बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो फ़ज़्ले सदक़तिश शहीह अस्सहीह। ये बाब माल के हरीस सही तंदुरुस्त इंसान के सदका करने की फ़जीलत के बयान में, यानी जो इंसान सही तंदुरुस्त है और माल का हरीस है, माल से बेपनाह मोहब्बत करता है, ऐसे इंसान के सदका करने की फ़जीलत के बयान में ये बाब है। लिक़ौलिही तआला व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये 28वें पारे की सूरह अल मुनाफ़िक़ून की आयत करीमा है। फरमाता है रब्ब क़दीर व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो, यानी जो सदक़ात वाजिब हैं वो अदा करो। मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आए। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फिर कहने लगे ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत क्यों मोहलत न दी। फ़अस्सद्दक़ा, कि मैं सदका करता, व अकुन मिनस्सालिहीन, और नेकों में होता। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत न देगा जब उसका वादा आ जाए, जो लौह महफूज में मकतूब है। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। यह आयत करीमा इमाम बुखारी ने पेश फरमाकर ये साबित किया कि हालत सेहत और माल के हिर्स के ज़माने में सदका करना अफजल है, इसलिए कि इस आयत का माना यह है कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने में जल्दी करो, और अल्लाह की राह में खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आए, यानी हालत सेहत में खर्च करने पर इस आयत में उभारा गया है और बताया गया है कि जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर वो मौत का वक्त टलता नहीं है। दूसरी आयत करीमा है पेश फरमाई इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने, व क़ौलिही तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैअ फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो, वो दिन आने से पहले जिसमें न ख़रीदो फ़रोख्त है, न काफिरों के लिए दोस्ती और न शफाअत। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ख़ुद ही ज़ालिम हैं कि उन्होंने ज़िंदगानी दुनिया में रोज़े हाजत यानी क़यामत के लिए कुछ न किया, कुछ न किया। हाँ, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने खर्च करने का हुक्म दिया, उस माल में से जो अल्लाह ने उनको दिया, ताकि उस
खर्च करने का सवाब अपने रब की बारगाह के लिए सवाब के तौर पर ज़ख़ीरा बनाएं, तो उन पर लाजिम है कि खर्च करने में जल्दी करें कबल इसके कि उस दिन वो दिन आए कि जिस दिन में कोई बदल नहीं होगा और न कोई दोस्ती उस दिन काफिरों को नफ़ा देगी और न काफिरों के लिए कोई शफाअत नफ़ा देगी, कोई शफाअत काफिरों को भी नफ़ा नहीं देगी। बहरहाल बताना यह है कि हालत सेहत और तंदुरुस्ती में सदका करना यह अफजल है मर्जुल मौत में सदका करने से। हदीस पाक सुनिए, फरमाती हैं हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना अब्दुल वाहिद क़ाल हद्दसना उमारत इब्नुल क़अक़अ क़ाल हद्दसना अबू ज़ुरआ क़ाल हद्दसना अबू हुरैरा क़ाल जाअ रजुलुन इला नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्यु सदक़ति आज़मु अजरा क़ाल अन तसद्दक़, स्वाद पर तशदीद पढ़ी जाए, क़ाल अन तसद्दक़, असल में यह है अन तसद्दक़, एक ता को स्वाद से बदल कर स्वाद का स्वाद में इदगाम कर दिया। क़ब्ल अन तसद्दक़ वन्ता सहीहुन शहीहुन तख़शल फ़क़रा व तअम्मुनु अल-ग़िना वला तुमहिला। फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि एक मर्द नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। ये मर्द अल्लामा आइनी ने फरमाया कि एहतमाल ये है कि ये मर्द अबू ज़र हों, इसलिए कि इन्होंने ये सवाल किया था अय्यु सदक़ति अफ़ज़ल। तो एक मर्द नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका वो है कि जिस सदक़े में अजर ज़्यादा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन, फरमाया वो सदका जो तुम तंदुरुस्ती और माल की हिर्स, मोहताजी की अंदेशे और मालदारी की आरजू की हालत में करे, उस सदक़े पर अजर ज़्यादा है। वला तुम हिला, और इतना ना ठहर कि यहाँ तक के जब जान, और इतना ना ठहर कि जब जान हल्क तक आ जाए तो तू कहे ले फुला कज़ा के वले फुला कज़ा, तो तू कहे कि इतना फुला का और इतना फुला का। वक़द काना ले फुला, हालांकि वो फुला वारिस का हो गया, फुला वारिस का हो गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोहताजी का अंदेशा हो, मालदारी की तमन्ना हो, इंसान को माल की हिर्स हो और इंसान तंदुरुस्त हो, उस वक्त में सदका करे तो ये अफजल है उस सदक़े से कि जब जान निकलने को आए तो वो कहने लगे कि मैंने इतना माल फ़लाँ मस्जिद को दिया, इतना माल फ़लाँ फ़कीर और मिस्कीन और मोहताज को दिया, इतना माल फ़लाँ मदरसे को दिया, और जान निकल रही है। तो उस वक्त में कहने से कुछ नहीं होगा, हालांकि वो वक़द कानल फ़लाँ, हालांकि वो माल तो फ़लाँ वारिस का हो गया। इसलिए कि मर्जुल विसाल में वसीयत सुलह से माल से ज़्यादा में नाफिज नहीं होती है। एक रिवायत में यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मरते वक्त जो ग़ुलाम आज़ाद करे वो ऐसा है जैसे जब पेट भर जाए तो हदिया करे। हाँ, हिशाम बिन अब्दुल मलिक की बीवी रुक़ैया ने मरते वक्त अपने सब ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। यह ख़बर जब हज़रत मैमून इब्ने महरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँची तो फरमाया कि ये लोग मालों में 2 बार अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। पहले बुखल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर जब वो दूसरे का हो जाता है यानी वरसा से उसका हक मुताल्लिक़ हो जाता है तो इसराफ़ करते हैं कि सुलु से माल से भी ज़्यादा में वसीयत कर देते हैं या सारे मालों को आज़ाद कर देते हैं। हाँ, इस हदीस से हालत सेहत और हालत तंदुरुस्ती और हाल अंदेशा मोहताजी और हाल आरज़ुए मालदारी में सदका करने की फजीलत मालूम हुई। यही हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाब कायम किया, बाब फ़ज़ल सदक़त शहीही अस्सहीही, कि सही और माल के हरीस इंसान के सदक़े की फजीलत के बयान में ये बाब है। बाबुन हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन फ़िरास अन शअबी अन मसरूक़ अन आयशा अन्न बाज़ अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युना अस्रअु बिका लुहूक़ा क़ाल अतवलकुन्ना यदा फ़अख़ज़ा क़सबतन यज़रऊनहा फ़कानत सौदा अतवलहुन्ना यदा फ़अलिमना बादो अन्न इन्नमा कानत तव्वला यदहा अस्सदक़ा व कानत अस्रअना लुहूक़न बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत तुहिब्बुस सदक़ा। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि बाज़ अज़वाज मुतारात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम में से सबसे जल्द और सबसे पहले आपसे कौन सी हम में से कौन मिलेगी, यानी या रसूलल्लाह आपके बाद हम में से सबसे पहले किसका इंतकाल होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतवलकुन्ना यदा, फरमाया जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लंबा है। तो वो छड़ी लेकर हाथ नापने लगी तो सौदा का हाथ सबसे लंबा निकला। फिर हमने बाद में जाना कि उनके हाथ को सदका ने लंबा कर दिया था और ये हमसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली और वो सदका वकानत तुहिब्बुस सदका, और वो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले हज़रत सौदा बिनते ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस रिवायत से मालूम होता है। हालांकि तमाम अहले सियर का इस बात पर इजमा है कि अज़वाज मुतारात में सबसे पहले हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ और सदक़े में यही मुमताज़ भी थीं। इसी वजह से इनको उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। इनका विसाल सन 20 हिजरी में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के आखिर में हुआ और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा का विसाल हज़रत
अमीर मुआविया के दौर में सन 54 हिजरी में हुआ। तो ख़ुद इमाम बुखारी ने तारीख़ सग़ीर में ये रिवायत की है, अब्दुर्रहमान इब्न अब्ज़ा से रिवायत किया। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के जनाजे की नमाज़ पढ़ी और अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले हुजूर से यही मिली। तो अब इससे और इस हदीस से ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले विसाल हज़रत सौदा का हुआ। तो इसका जवाब कई तरीक़े से हमारे उलमा ने दिया है। एक जवाब ये है कि एक जवाब ये दिया गया कि ये सवाल जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अज़वाज मुताहरात ने किया था उनमें ज़ैनब बिन्ते जहश उस वक्त मौजूद नहीं थी, सौदा और आयशा वहाँ पर मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अब सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम में से आपसे सबसे पहले कौन मिलेगा? यानी सौदा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में से कौन पहले आपसे मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया कि जिनके हाथ लंबे हैं। और बिलाशुबा हज़रत सौदा का विसाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल से पहले हुआ। एक जवाब तो ये दिया है कि मुराद अज़वाज मुताहरात में से वो अज़वाज मुताहरात हों जो उस वक्त में हाजिर हों। ज़ैनब मुराद नहीं है, इसलिए कि ज़ैनब मौजूद नहीं थी और जितनी मौजूद थी उनमें सबसे पहले इंतकाल हज़रत सौदा का हुआ। एक जवाब तो ये है, एक जवाब तो ये दिया। और दूसरा जवाब ये ज़िक्र किया गया कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रज़ी अल्लाह सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के विसाल से पहले हज़रत फ़ारूक़ आज़म के आखिर अहद खिलाफत में हुआ है। चुनांचे नसई शरीफ में ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायत है उसमें तसरीह है, फ़कानत सौदतो असरहुन्ना लुहूक़न फ़कानत अतवलहुन्ना यदा फ़कान ज़ालिका मिन कसरत सदक़ा, कि सौदा सबसे पहले हुज़ूर से लायक हुई और वो सबसे लंबे हाथ वाली थीं और ये सदक़े की कसरत की वजह से था। अल्लामा ज़ाबी ने तारीख़ कबीर में इसी पर जज़्म फरमाया। तो अब हो सकता है कि इमाम बुखारी का मुख्तार यही हो। तो अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अज़वाज मुताहरात में सबसे पहले विसाल हज़रत सौदा का हुआ, यहाँ तक कि हज़रत सौदा का विसाल हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश से भी पहले हुआ। एक दूसरा जवाब और भी जिक्र किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने पहले फरमाया कि हाथ नापने लगी, तो उम्मुल मोमिनीन का हाथ सबसे लंबा था, उम्मुल मोमिनीन सौदा का हाथ सबसे लंबा था। फिर उसके बाद फरमाया फ़अलिमना बादो अन्नमा कानत तव्वला यदहा अस्सदक़ा। फिर बाद में हमने जाना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबसे पहले लायक होने वाली
होने वाले की हाथ की लंबाई से मुराद सदका है। यानी पहले हमने तूल यद का हकीकी माना समझा कि हाथ लंबा हो। जब हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का विसाल हुआ तो हमने जाना कि तूल यद से मुराद माने मजाजी सदका है। तो जाहिर हो गया कि ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा नहीं है, सौदा नहीं है, बल्कि मुराद वो हैं कि जो ज़्यादा सदका करने वाली हैं और सदक़े में तमाम अज़वाज मुताहरात से मुमताज़ हैं। और वो कौन? हज़रत ज़ैनब बिनते जहश। यानी पहले तो हमने ये समझा था कि सौदा है इसलिए कि उनका हाथ लंबा है था, मगर जब हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का विसाल हुआ तो हम समझे कि मुराद हाथ की लंबाई से ये नहीं है, बल्कि हाथ की लंबाई से मुराद ये है कि जो सदका ज़्यादा करने वाली हैं। ये कब मालूम हुआ? कि जब कि हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का विसाल हो गया। बहरहाल ये हदीस इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालूम था कौन कब मरेगा। ये भी कि अज़वाज मुताहरात का अक़ीदा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, और ये भी गैब जानते थे और जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि कौन कब मरेगा। अज़वाज मुताहरात की अक़ीदे के मुताबिक हम अहले सुन्नत का भी यही अक़ीदा है, यही अक़ीदा है। बाबु सदक़तिल आलानिय्या व क़ौलिही तआला व क़ौलिही अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान करीम की आयत मुबारका सुनने से पहले इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बाब कायम किया, बाब सदक़तिल आलानिया। आलानिया तौर पर, खुले तौर पर सदक़े का बयान, खुले तौर पर सदक़े का बयान, यानी सदका अलानिया तौर पर देना, अलानिया तौर पर जाहिर करके देना। हाँ, अब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बाब के तहत कोई हदीस ज़िक्र नहीं की। ज़ाहिर ये है कि इमाम बुखारी की शर्त पर इस बाब में कोई हदीस इमाम बुखारी को नहीं मिली, और इसलिए इन्होंने आयत करीमा पर इक्तिफ़ा किया जो सूरह बकरा की है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माना अल्लज़ीना वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और ज़ाहिर, यानी राय खुदा में ख़र्च करने का निहायत शौक़ रखते हैं और हर हाल में ख़र्च करते हैं। ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। जब आपने राय खुदा में 40,000 दिनार खर्च किए, 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 पोशीदा, 10,000 ज़ाहिर। और एक कौल ये कि आयत हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हक़ में नाजिल हुई, जबकि आपके पास फ़कत 4 दिरहम थे और कुछ न था। आपने उन चारों को खैरात कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा और एक को ज़ाहिर। अब इससे, इस आयत से ये मालूम हुआ कि हाँ, फरमाता कुरान फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन्हें मौत के वक्त कोई खौफ है और न क़यामत के दिन उन्हें कोई हुज़्न होगा, कोई हुज़्न होगा।
हाँ, कोई हुज़्न होगा। अब इस हदीस से, इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि खर्च करना खुले तौर पर और छुपे तौर पर, रात में और दिन में, ये सब जायज़ है और सब सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हैं, जबकि खुलूस हो, रियाकारी का शाइबा ना हो। बाब सदक़ति सिर्री, ये बाब है छुप कर सदक़े के ज़िक्र में। इस बाब में इमाम बुखारी ने एक हदीस मुअल्लक़ ज़िक्र की है और आयत करीमा, वक़ाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरजुलुन क़ाला रजुलुन वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा सनअत यमीनुहु। ये एक लंबी हदीस का टुकड़ा है जो पहले गुजर गई है। बाब मन जलसा फिल मस्जिद यंतज़िरु सलाम में, वह हदीस लंबी है। उसमें अबू हुरैरा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 इंसान वो हैं कि जिनको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत का साया अता फरमाएगा, जिस दिन के उसके साए रहमत के सिवा कोई नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। उन 7 शख्सों में रजुलुन, और एक वो इंसान है कि जिसने सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और वो सदका छुपा कर दिया, यहाँ तक कि बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। मतलब इससे गायत इख्फा, कि किसी को मालूम ना हो सके इसने क्या खर्च किया है। कुरान करीम फरमाता है वक़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़ौलिही तआला, वक़ौलिही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद, वइन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा हिया वइन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़राअ फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया, अगर खैरात अलानिया दो तो क्या ही अच्छी बात है। वइन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़राअ, और अगर छुपा कर फ़ुक़रा को, फ़कीरों को दो, फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। वयुकफ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम, और उसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे। और वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। हाँ, कुरान करीम ने फरमाया वइन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़राअ फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, और अगर छुपा कर फ़कीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। यानी सदका ख्वा फ़र्ज़ हो या नफिल, जब इखलास से अल्लाह के लिए दिया जाए और रिया से पाक हो तो ख्वा ज़ाहिर करके दें या छुपा कर, दोनों बेहतर हैं। लेकिन सदक़े फ़र्ज़ का इजहार करके देना अफजल और नफिल का छुपा कर देना अफजल है। और अगर नफिल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिए ज़ाहिर करके दे तो ये इजहार भी अफजल है। और अगर फ़र्ज़ जो सदका ज़कात है, अगर वो इस नियत से छुपा करके दे कि लोगों को मेरी मालदारी की खबर ना हो वरना माल लूट ले जाएंगे, तो उसके लिए ज़कात छुपा कर देना ये अफजल है। बहरहाल नफिल सदका छुपा कर देना ये अफजल है उसके इज़हार से, इसलिए कि ये रिया से बईद तर होता है। हाँ, अगर इज़हार पर कोई मसलहत हो ताकि लोगों को
सदका करने की रग़बत हो तो मैंने बताया कि इस एतबार से इजहार अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू ने ज़मीन पैदा फरमाई तो ज़मीन डोलने लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर ज़मीन पर पहाड़ कायम फरमा दिए तो ज़मीन साबित और मुस्तक़िर हो गई। तो फरिश्तों को पहाड़ों के पैदा करने से बड़ा ताज्जुब हुआ और कहा कि ए हमारे रब, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो पहाड़ों से ज़्यादा भारी हो? तो कहा कि हाँ, लोहा। तो कहा या रब, क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जो लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो, भारी हो? तो कहा कि हाँ, आग। कहा ए मेरे रब, क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जो कि आग से भी ज़्यादा सख्त हो? कहा कि पानी। कहा या रब, ऐसी भी कोई चीज़ है जो कि पानी से भी ज़्यादा सख्त हो? तो कहा कि हाँ, हवा। तो फिर फरिश्तों ने कहा ए हमारे रब, क्या तूने ऐसी भी कोई चीज़ पैदा की जो हवाओं से भी ज़्यादा सख्त हो? तो कहा कि हाँ, उससे भी, हवाओं से भी ज़्यादा सख्त और भारी वो इंसान जो अपने दाहिने हाथ से सदका करे और उसको बाएं हाथ से छुपाए, बाएं हाथ तक को खबर ना हो, गायत इख्फा। ये जो आयत करीमा इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया व इन तुख्फूहा व तु'तुल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम, यह आयत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने कुल माल का आधा माल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए, तो सरकार ने आपसे, हज़रत उमर से फरमाया, मा खल्लफ़्ता वराअका लिआलिका या उमर, ए उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपना आधा माल छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा माल ले आए और छुपा करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया। तो सरकार ने फरमाया, अबू बकर, तुम अपने घर क्या छोड़ कर आए? तो कहा अल्लाह और उसका रसूल। फ़बका उमर, तो हज़रत उमर रोने लगे और कहा, मेरी जान अबू बकर, तुम पर मेरे वालिद आप पर कुर्बान है अबू बकर, वल्लाह हर बाबे खैर में तुम मुझ पर सबकत ले जाते हो, सबकत ले जाते हो। चलिए, बाबुन इज़ा तसद्दक़ा अला गनिय्यिन व हुवा ला यअलमु, ये बाब इस बारे में कि जब इंसान किसी मालदार शख्स पर सदका करे और हाल ये कि उसे ख़बर ना हो कि वो गनी है, यानी उसको फ़कीर समझ कर के सदका दिया और वो मालदार हो, तो इज़ा का जवाब माज़ूफ़ है, माना फ़सदक़तुहु मक़बूलतुन, उसका सदका मकबूल है, अगरचे वो गैर मसरफ़ में ख़र्च हुआ, लेकिन चूँकि कोताही उसकी जानिब से नहीं है। हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुअैब क़ाल हद्दसना अबू ज़िनाद अनिल आरज अन अबी अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रजुलुन ला तसद्दक़न्ना बिसदक़तिन फ़ख़रजा बिसदक़तिही फ़वज़अ फ़ी यदि सारिक़ फ़अस्बहा यतहद्दसूना तुसद्दिक़ अला सारिक़ फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला तसद्दक़न्ना बिसदक़ा फ़ख़रजा बिसदक़तिही फ़वज़अ फ़ी यदि ज़ानिया फ़अस्बहू यतहद्दसून तुसद्दिक़ अल-लैलता अला ज़ानिया फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्द
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला ज़ानिया लतसद्दक़न्ना बिसदक़तिन फ़ख़रजा बिसदक़तिही फ़वज़अहा फ़ी यदि गनिय्यिन फ़अस्बहू यतहद्दसूना तुसद्दिक़ अला गनी फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला सारिक़िन व अला ज़ानिया व अला गनिय्यिन फ़उतिया फ़क़ील लहू अम्मा सदक़तुका अला सारिक़िन फ़लअल्लहु अन यस्तग़िफ़ अन सरक़तिही व अम्मा ज़ानिया फ़लअल्लहा अन तस्तग़िफ़ अन ज़िनाहा व अम्मल गनी फ़लअल्लहु यअतबिरु फ़युनफ़िक़ु मिम्मा आताहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबुल यमान ने, उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी शुआइब ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की अबू ज़िनाद ने, उन्होंने रिवायत की आरज से, उन्होंने रिवायत की हज़रत अबू हुरैरा से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने कहा लतसद्दक़न्ना बिसदक़ा, मैं ज़रूर सदका करूँगा, मैं ज़रूर सदका करूँगा और सदका भी छुप कर करूँगा। फ़ख़रजा बिसदक़तिही, तो वो अपना सदका लेकर निकला और उसे एक चोर के हाथ में दे दिया। फ़अस्बहू यतहद्दसून, तो सुबह को लोगों में चर्चा हुआ कि तुसद्दिक़ अला सारिक़, रात चोर को सदका दिया गया। तो उस शख्स ने कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह तेरे लिए हम्द है, तेरे लिए हम्द है। अब ये जो कहा उसने कि अल्लाह तेरे लिए हम्द है, तो ये इस बात पर हम्द के चलो चोर ही के हाथ में सदका गया, चोर से ज़्यादा बुरे किसी और शख्स के हाथ में सदका न गया। तो उसने कहा ला तसद्दक़न्ना बिसदक़ा, मैं सदका करूँगा। फिर अपना सदका लेकर निकला। फ़वज़अहा फ़ी यदि ज़ानिया, तो और एक ज़ानिया को दे दिया। सुबह को लोगों ने चर्चा किया कि तुसद्दिक़ल लैलता अला ज़ानिया, आज रात को एक ज़ानिया को सदका दिया गया। उसने कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ए अल्लाह तेरे लिए हम्द है। आप सदका ज़ानिया को दिया गया, हम्द किस बात पर? इस बात पर कि ज़ानिया पर तसद्दुक़ हो गया, ज़ानिया से ज़्यादा बुरे हाल वाले पर तसद्दुक़ सदका ना हुआ। फिर उसने कहा ला तसद्दक़न्ना बिसदक़ा, मैं सदका करूँगा। फिर वो अपना सदका लेकर निकला। फ़वज़अहा फ़ी यदि गनी, और एक मालदार को दे दिया। फ़अस्बहू यतहद्दसून, सुबह को फिर चर्चा हुई, मालदार को सदका दिया गया। उसने कहा अल्लाह तेरे लिए हम्द है, चोर और ज़ानिया और मालदार को सदका देने पर, कि इन लोगों को सदका मैंने दिया, मुझसे मेरी तरफ से सदका इनको पहुंच गया मेरे इख्तियारो इरादे के बग़ैर, लेकिन फिर भी तेरे लिए हम्द है कि तूने इनके साथ बेहतर करने का इरादा फरमाया और इनसे ज़्यादा बुरे लोगों के हाथ में मेरे सदक़े का माल ना पहुंचा। फ़क़ीला फ़उतिया, तो उसके पास एक आने वाला आया। फ़क़ीला, और कहा गया कि अम्मा सदक़तुका अला सारिक़, के चोर को अम्मा सदक़तुका अला सारिक़ फ़लअल्लहु अन यस्तग़िफ़ अन सरक़तिही, उसने कहा कि चोर को सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि वो चोरी छोड़ दे। व अम्मा ज़ानिया फ़लअल्लहा अन तस्तग़िफ़ अन ज़िनाहा, और ज़ानिया को सदका देने से यह है कि वो ज़िना से आइंदा बाज बचेगी। व अम्मल गनी फ़लअल्लहु यअतबिरु फ़युनफ़िक़ु मिम्मा आताहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, और मालदार को देने से यह है कि वो इबरत हासिल करेगा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दिए हुए से खर्च करेगा। ये तीन इसने सदक़े दिए। पहला सदका चोर के हाथ में पड़ गया,
दूसरा सदका एक जानिया के हाथ में पड़ गया, तीसरा सदका एक मालदार के हाथ में पड़ गया। और ये शख्स ये चाहता था कि सदका गैर मुस्तहिक को मिले, तो इस पर इसे दुख और अफसोस था। तो इसको तसल्ली दी गई ख्वाब में और हुस्न नियत की बदौलत कबूल होने की बशारत और उसका फ़ायदा बताया गया कि तेरा सदका कबूल कर लिया गया। और उसका फ़ायदा यह है कि चोर चोरी करने से बाज रहेगा, जानिया जिना से बचेगी, मालदार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में ये खौफ और शौक़ डालेगा कि वो भी अपने माल, वो भी अल्लाह ने उसे जो माल दिया है वो भी उस माल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करे। इस हदीस से साबित हुआ कि हुस्न नियत पर उम्मीद कबूल है, उम्मीद कबूल है। अब रहा ये मामला के इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाब कायम फरमाया कि बाबुन इज़ा तसद्दक़ा अला गनिय्यिन व हुवा ला यअलमु। तो मुताबकत तर्जमतुल बाब से, मुताबकत हदीस की तर्जमतुल बाब से इस कौल में फ़ख़रजा बिसदक़तिही फ़वज़अहा फ़ी यदि गनी। तो इससे मालूम हुआ कि अगर गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दी जाए और ये समझते हुए कि ये मुस्तहिक ज़कात है तो ज़कात अदा हो गई। मालूम होने के बाद इआदा वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है कि इआदा करे। अब रहा कि हदीस में तो 3 का जिक्र है, चोर पर सदका, जानिया पर सदका, मालदार पर सदका। तो सिर्फ तर्जमे में तसद्दुक़ अलल गनी की तख़सीस क्यों है? तो वजह यह है कि अगर चोर फ़कीर हो या जानिया फ़कीरा हो तो वो तो बिलाशुबा ज़कात की मसरफ़ है, लेकिन मालदार जो ख़ुद साहिब निसाब है वो कभी किसी हाल में भी ज़कात का मसरफ़ नहीं है। इसलिए अगर चोर फ़कीर को ज़कात दे दी या जानिया फ़कीरा को ज़कात दे दी, अगरचे उसको देने का इरादा नहीं था तो ज़कात की अदायगी में कोई शुबा नहीं है। लेकिन मालदार को फ़कीर समझकर ज़कात दी तो अदा हुई कि नहीं, ये बताने के लिए इमाम बुखारी ने ये बाब कायम फरमाया है। हाँ, अब ये जो हदीस पाक में फ़उतिया फ़क़ील लह, तो फ़उतिया का माना कि उसने ख्वाब में देखा या किसी फरिश्ते की आवाज़ को सुना या आलिम ने फतवा दिया या उस ज़माने के नबी ने उनको बताया और या ख्वाब में उसको ख़बर दी गई कि तुम्हारे 3 दिन का सदका ये मकबूल है। अच्छा, 3 मर्तबा जब सदका हुआ चोर पर या जानिया के हाथ में पहुंच गया या मालदार के हाथ में पहुंच गया तो उसने 3 मर्तबा यही कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, लकल हम्द। ये इनकार या ताज्जुब के तौर पर है और या इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द है कि चोर, जानिया और मालदार से ज़्यादा बुरे लोगों के हाथ में सदक़े का माल न गया। हाँ, अब इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को उसकी नीयत की एतबार से जज़ा अता फरमाता है कि इस सदका करने वाले की अपने सदक़े से नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके सदक़े को कबूल फरमाया और धोखे से गैर मुस्तहिक़ के हाथ में पहुँचने से कोई इसके अज्र में कमी ना हुई। हाँ, और इससे ये भी मालूम हुआ कि
छुप कर सदका देना अफजल है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ज़ा पर रज़ा ज़रूरी है। और ये भी मालूम हुआ कि जहाँ तक हो सके इंसान अपने माल की जो ज़कात है, ज़कात के अलावा इंसान सदक़ा नाफिला भी अदा करे और सदक़ा नाफिला जहाँ तक हो छुप कर दे। इस ताल्लुक़ से मैंने तफसील आपके सामने अर्ज़ कर दी है। बाबुन इज़ा तसद्दक़ अला इब्निही व हुवा ला यशउरु। ये बाब इस बारे में कि जब इंसान अपने बेटे ही पर सदका कर दे, वह हुवा ला यशउरु, और उसे मालूम ना हो कि उसे शऊर ना हो, उसे मालूम ना हो कि सदका जो है वो मेरे बेटे ही पर हो रहा है, तो क्या ये जायज़ है कि नहीं? तो जवाब ये कि जाज़ा। अब हदीस पाक सुनिए, मैं हदीस पाक की तशरीह करता हूँ। हद्दसना मोहम्मद इब्न यूसुफ क़ाल हद्दसना इसराईल क़ाल हद्दसना अबुल जुबैरिया अन्ना मुआन इब्न यज़ीद हद्दसा क़ाल बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अबी व जद्दी व ख़तब अलैया फ़अनकाहानी व ख़ासमतु इलैहि वकान अबी यज़ीद अखरजा दनानीरा यतसद्दक़ु बिहा फ़वज़अहा इंदा रजुलिन फ़िल मस्जिद फ़जिअतु फ़अख़ज़तुहा फ़अतैतुहु बिहा फ़क़ाल वल्लाहि मा इय्याका अरदतु फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लका मा नवैता या यज़ीद। मुआन इब्न यज़ीद इब्न अख़नस इब्न हबीब सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुआन इनके वालिद यज़ीद, इनके दादा अख़नस, ये बेटे बाप दादा तीनों सहाबी हैं। एक कौल ये कि तीनों बुज़ुर्ग जंग बद्र में शरीक हुए। हज़रत मुआन फ़तेह दमिश्क में भी शरीक थे। हज़रत अमीर मुआविया के हामियों में थे, हज़रत मुआन इब्न यज़ीद इब्न अख़नस। अब हज़रत मुआन इब्न यज़ीद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अपने मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बैअत की। मैंने भी, मेरे वालिद ने भी और मेरे दादा ने भी। मैंने, मेरे वालिद ने, मेरे दादा, तीनों ने, हम तीनों ने हुजूर की बैअत की। एक ताल्लुक़, हुजूर मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर ने मेरी मंगनी की और निकाह कर दिया, और मैं हुजूर की खिदमत में अपने वालिद का एक मुआमला लेकर भी गया। वो क्या मुआमला कि मेरे वालिद ने कुछ दीनार सदक़े के लिए निकाले थे और मस्जिद में एक शख्स के पास जाकर रख दिए और उनसे कहा कि जो भी ज़रूरतमंद आपको मिले उसको ये सदक़े के दीनार दे देना। ज़रा तवज्जो रखना। हज़रत मुआन फरमाते हैं कि मेरे वालिद यज़ीद इब्न अख़नस ने सदक़े के कुछ दीनार निकाले और निकालने के बाद मस्जिद में एक शख्स को दे दिए
और उनको वकील बना दिया कि जिसको आप समझे ज़रूरतमंद उनको दे देना। मैं मस्जिद में गया, मैं भी ज़रूरतमंद था, उस शख्स ने वो दिनार मुझे दे दिए। मैं वो दिनार लेकर अपने घर आ गया, तो जब वालिद ने देखा कि जो मैंने दिनार सदक़े के लिए दिए थे फला साहिब को कि किसी हाजतमंद को दे देना, तो उन्होंने मेरे बेटे ही को दे दिए और मेरे बेटे ही ने ले लिए। तो इनके वालिद यजीद ने कहा कि बाखुदा मैं तुझे नहीं देना चाहता था, वल्लाही मा इय्याका अरदतु, बाखुदा मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था, मेरा मकसद तो ये था कि तुम्हारे अलावा और जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये सदक़े का माल पहुँचे। तो मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्तिग़ासा मैंने पेश कर दिया और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे वालिद ने मस्जिद में फ़ला साहिब को सदक़े के दिनार दिए थे कि जो ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दे देना। अब मैं ज़रूरतमंद था, उन्होंने मुझे दे दिए और मैंने उनसे ले लिए। अब मेरे वालिद कहते हैं कि मैं तुमको देना नहीं चाहता था, और इनके वालिद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी मुराद ये नहीं थे, मेरी मुराद तो ये थी कि कोई और ज़रूरतमंद जो हो उसको मेरे सदक़े का माल मिल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, लका मा नवैता या यजीद व लका मा अखज़ता या महन, ए यजीद तुझे तेरी नियत का अजर है और महन जो तूने ले लिया वो तेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वजह यह थी कि हज़रत यजीद ने अपने वकील को मुतलक इख्तियार दिया था कि जिसे चाहे ये सदका दें। इस इतलाक़ में बेटा भी दाखिल था, जब उन्होंने बेटे को दे दिया तो अदा हो गया, इसलिए उनको सदक़े का अजर मिल गया। और जब बेटे को दे दिया तो अब हज़रत यजीद को वापस लेने का हक़ न रहा, बल्कि महन ने ले लिया तो वो महन ही का हो गया। अब यहाँ पर बाब तो कायम ये किया कि सदका करे कोई अपने बेटे पर, तो यहाँ पर ला इल्मी में तो सदका ये बेटे पर तो नहीं किया था हज़रत यजीद इब्न अखनस ने, वो तो उन शख्स को देकर के आए थे, लेकिन चूंकि उनको मुतलक वकील बना दिया था कि जिसको चाहे वो दे दे, और उस इतलाक़ में इनका ज़रूरतमंद बेटा भी दाखिल था, तो लाशऊरी तौर पर ये इनकी तरफ से तसद्दुक़ अपने बेटे पर हो गया। लेकिन याद रखिए कि जमहूर उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि सदक़ा वाजिबा मसलन ज़कात सदक़ा फ़ितर बेटे को देने से अदा नहीं होगी, और इस हदीस में मुराद सदक़ा नाफिला है, सदक़ा नाफिला है। अब हदीस सुनिए, अन्ना महनबना यजीद हद्दसा, फरमाते हैं अबू जुवैरिया कि महन इब्न यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि मैंने और मेरे वालिद और मेरे दादा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात की, व ख़तब अलैया, हुज़ूर ने मेरी मंगनी की, फ़अनकाहानी, और मेरा निकाह कर दिया। वकाना अभी यजीद अखरजा दना नीरा, और वखासम तो इलह, और मैंने हुजूर की बारगाह में अपने वालिद के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा किया। वकाना अभी यजीद अखरजा दना नीरा, मेरे वालिद यजीद ने कुछ दिनार सदका के लिए निकाले थे और एक शख्स के पास मस्जिद में रख दिया था। फजी तो फ़ख़ज़तुहा, तो मैं आया और उन दिनारों को ले लिया मैंने। फ़क़ाल वल्लाहि मा इय्याका अरदतु, तो
उन्होंने कहा कि बाखुदा मैं तुझे देना नहीं चाहता था। फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मैं उनके ख़िलाफ़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिदमत में मैंने इस्तिग़ासा किया। तो हुज़ूर ने फरमाया लका 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 मा नवैता या यज़ीद, ए यज़ीद तुझे तेरी नियत का अजर है। व लका मा अख़ज़ता या महन, और महन जो तूने ले लिया वो तेरा है, जो तूने ले लिया वो तेरा है। हाँ, अब इससे ये मालूम हुआ कि मुतलक पर अमल उसके इतलाक़ के साथ होगा, और ये भी मालूम हुआ कि अगर बेटे का कोई हक़ हो तो बेटे का अपने वालिद के साथ खुसूमत करना ये उकूक़ और नाफरमानी नहीं है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर हिबा या सिला रहमी के तौर पर अगर बाप का माल बेटे को पहुंच जाए तो बाप को उसमें हक़ रुजू नहीं है, और यही इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। और मैंने ये भी बताया कि सदक़ात वाजिबा वालिद से साक़ित नहीं होंगे, जबकि सदक़ात वाजिबा उनके बेटा ले ले। और ये हज़रत मान का जो वाक़या है ये नफली सदक़े के बारे में है। और ये भी मालूम हुआ कि सदका देने वाले के लिए उसकी नियत के मुताबिक अजर मिलता है, चाहे वो गैर मुस्तहिक को पहुंच जाए। और ये भी मालूम हुआ कि सदक़े में, सदका की अदायगी में अपना किसी को नाइब मुकर्रर करना ये भी जायज़ है, और इसलिए कि इसमें कुछ खुफिया तौर पर अदा करना इसमें पाया जाता है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का तज़किरा करना और गैबी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो मिल जाए उस पर इफ्तिखार जायज़ है। और ये भी मालूम हुआ कि हज़रत महान इब्ने यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के बेपनाह मुक़र्रब सहाबी थे कि हुजूर ही ने इनकी मंगनी कराई और हुजूर ही ने इनका निकाह कराया।